दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा। वेलकम टू माय चैनल माइंडफुल जर्नी। और चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो ये रीडिंग होने वाली है अर्थ साइन वर्सेस वाटर साइंस। अर्थ साइन मतलब टॉरस, कैप्रिकॉर्न और वर्गो राशियां यानी मकर, कन्या और वृषभ राशियां। और वाटर साइंस मतलब स्कॉर्पियो, कैंसर और पाइसिस यानी कि वृश्चिक, कर्क या फिर मीन राशियां। तो अगर आप एक वाटर साइन है और आप एक अर्थ साइन से कनेक्टेड है या आप अर्थ साइन है और वाटर साइन से कनेक्टेड है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एक साइड होगी अर्थ साइन एनर्जीज, एक साइड होंगी वाटर साइन एनर्जीज। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। सबसे पहले आपके सामने जो कार्ड डिस्प्ले किए गए हैं ये है अर्थ साइन के कार्ड यानी टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो आप लोगों के कार्ड यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। और ये कार्ड्स रिपीटेडली अभी इस वक्त हमारे पास रीडिंग्स में, लास्ट मेरी कुछ रीडिंग्स में भी निकल कर आए थे। डेफिनेटली वो रीडिंग्स आपसे रेजोनेट हुई होंगी और यहाँ पर फिर से आपके लिए वही एनर्जी निकल कर आई है। अर्थ साइन पीपल, पहला कार्ड आपके लिए ऑप्टिमिज्म या कॉन्शियसनेस कार्ड, दूसरा कार्ड वैनिटी कार्ड, तीसरा कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड और चौथा कार्ड है ओनली टाइम विल टेल। पहला कार्ड आपके लिए जो आया है ऑप्टिमिज्म कार्ड आया है। जैसा कि आप देख सकते हो काफ़ी ग्रीन एनर्जी से भरा हुआ ये कार्ड है और इसमें डोर ओपनिंग जैसा, राइपनिंग, फ्रूट राइपनिंग जैसा, बसंत और बहार के जैसा ये कार्ड है। आगे की तरफ आप देख रहे हो सन इसमें उग रहा है, सूर्य उग रहा है, सुबह हो रही है, सुबह की गुनगुनी धूप नज़र आ रही है। एक लेडी जो कि बहुत ही काम कूल तरीके से इस सनलाइट को रिसीव करने के लिए अपने बाहें पसार के खड़ी हुई हैं। अगर इनको आप देखोगे तो बहुत ही वेल पुट टुगेदर ये लेडी भी नज़र आ रही हैं। तो ऐसी ही एनर्जीज मकर राशि, कर्क राशि, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि वाले लोगों के लिए इस समय में होनी चाहिए। आप लोग बहुत ही काम कूल पुट टुगेदर हैं। अपने आप को कैसे कैरी करना है अपनी ज़िंदगी में, कैसे खुश रहना है, अपने आप को कैसे अपलिफ्ट करके रखना है, ये चीज़ आप लोगों ने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से सीख ली है। बहुत सारे लोग मेरे साथ में क्योंकि 1 साल से जुड़े हुए हैं और ऑब्वियसली अगर आपने 1 साल से मेरी रीडिंग्स देखी हैं तो आपको इस एनर्जी में होना ही चाहिए। कंग्रेचुलेशंस, व्हाट यू हैव अचीव्ड, हाउ फार यू हैव कम। यही एनर्जी होती है जब हम पॉजिटिव रहते हैं, जब हम अब ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, जो है उसमें हम खुश रहते हैं। और मेरे पास पर्सनल क्लाइंट्स भी आते हैं, बहुत डिस्टर्ब्ड एनर्जीज़ में आते हैं, लेकिन जब वो मुझसे बात करते हैं मैं उनको अपने ब्लॉकेजेस के बारे में बताती हूँ और फिर मैं उनको जो प्रैक्टिसेस फॉलो करने को बोलती हूँ और जब फॉलोअप रीडिंग होती है उनकी दोबारा जब वो मेरे पास आते हैं तो बहुत सारे क्लाइंट्स 70-80% क्लाइंट्स इसी तरह की हाई एनर्जीज़ में होते हैं। मुझे ये एनर्जी उन लोगों की नज़र आ रही है जो काफ़ी लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हुए या फिर अदरवाइज़ उन्होंने अपनी लाइफ में, अगर आप नए भी हैं तो आपने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सारा ग्रोथ का काम किया है, स्पिरिचुअल ग्रोथ का, करियर ग्रोथ का आपने काम किया है और आपने स्वतंत्रता की महत्व को समझा है। आपने इंडिपेंडेंट रहना किसे कहते हैं और इंडिपेंडेंट रहकर खुश कैसे रहते हैं इसके महत्व को डेफिनेटली अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू समझा है। तो ये बहुत ही पुट टुगेदर काम और बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है इस कार्ड की। ऊपर भी आप अगर देखेंगे कॉन्शियसनेस लिखा हुआ है, प्योर कॉन्शियसनेस के साथ आपका कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शंस आपके हाई हैं, आपकी बॉडीली वाइब्रेशंस काफ़ी हाई हैं, आप अपनी लाइफ में फुल पोटेंशियल के साथ जी रहे हैं। जितना आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, जितना आप वर्क कर सकते हैं, जितना आप एक्टिव रह सकते हैं उतना आप एक्टिव रह रहे हो। और अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ फ्रूट्स आपको दिख रहे हैं, राइप हो रहे फ्रूट, पके हुए फ्रूट्स का गुच्छे, सभी तरह के फ्रूट्स के यहाँ पर गुच्छे आपको नज़र आ रहे हैं। तो आपने अब तक अपनी लाइफ में जो हार्ड वर्क किया है, जो भी स्पिरिचुअल वर्क किया है, उसके फ्रूट्स पककर रेडी हैं आपके लिए। अब जब चाहें आप इनका एंजॉय कर सकते हैं। आप ब्राइट सनी डेज का, डार्क नाइट ऑफ द सोल से आप निकल चुके हैं, ज़िंदगी की ब्राइट साइड पर आप एंटर कर चुके हैं, ब्राइट सनी डेज का आप एंजॉय कर रहे हैं। आप अपनी वर्थ को और अपनी कंफर्टेबल लाइफ को आप इंजॉय कर रहे हैं। यू आर नॉट कंसंट्रेटेड ऑन एनी लव रिलेशन। इस तरह की एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए अर्थ साइन पीपल। और दूसरा कार्ड आपके लिए वैनिटी कार्ड है। मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर कहीं भी आपको लव एनर्जीज जैसा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, इसलिए मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती कि इस पर्टिकुलर लव पार्टनर के लिए आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आप किसी प्रकार के किसी लव पार्टनर के लिए कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। और अगर आप कुछ सोच भी रहे हैं तो बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस में आप रहना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए यस, यहाँ पर देखिए कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, कुछ लोगों के लिए अभी भी ये समय
पेनफुल समय होगा, अपने लव से सेपरेशन का टाइम चल रहा होगा, उनके लिए पेन होगा, लेकिन स्टिल उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंटली मैनेज करके रखा हुआ है। ओके, तो इट इज़ नॉट अबाउट एनी रोना धोना क्राइंग, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नहीं नज़र आ रही हैं। वेनिटी कार्ड है यहाँ पर, आप दूसरे लोगों से मिल रहे हैं, आप अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं, सोशल गेट टुगेदर्स में आप जा रहे हैं, मे बी करियर में भी आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिली होंगी। आपने अपनी लाइफ की मेजर बैड साइकिल्स को, कार्मिक साइकिल्स को एंड किया है। जिस भी पर्सन के साथ आप कनेक्टेड है प्रीवियसली, डेफिनेटली उनके साथ आपके अच्छे रिलेशन नहीं रहे होंगे। इस लव रिलेशन ने आपको काफ़ी टेंशन दिया होगा, हार्ट ब्रेक की स्थितियाँ भी आई होंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहे होंगे। डेफिनेटली एक कार्ड है यहाँ पर जो हमको ये बताता है, लेकिन आपने इस पास्ट बैड साइकिल को रिलीज़ कर दिया है, आपने इस पर्सन को रिलीज़ कर दिया है, और आपने इस पर्सन के साथ के आपके जो भी लो वाइब्रेशनल एनर्जीज थी, जो भी एक्सपीरियंसेस थे, उनको भी आप लेट गो कर चुके हैं, और आप अब दूसरे रिलेशंस के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं, और आप अपने आप को फुलफिल करने पर और उन रिलेशंस की तरफ ध्यान दे रहे हैं जो इक्वल वाइब्रेशनल मैच हैं आपके, जो आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चल सकते हैं। आप ऐसे रिलेशंस को ही इस समय में देख रहे हैं। और तीसरा कार्ड जो मैंने कहा कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आया है, आप हार्ट ब्रेक से बाहर आ रहे हैं। प्रीवियसली अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ भी है तो अब आप उससे बाहर आ रहे हैं। और चौथा कार्ड जो हमारा ओनली टाइम विल टेल, जैसा मैंने कहा कि आप इस वक्त में ये पर्सन क्या कर रहा है, इसकी एनर्जीज कैसी हैं, ये वापस आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस तरह की थिंकिंग से अलग हटकर आपने क्योंकि ध्यान अपने ऊपर लगा दिया, तो अब इस पर्सन को आप अगर कोई मैसेज भी देना चाहते हैं तो यही है कि ओनली टाइम विल टेल। आपने इस मैटर को ईश्वर के हाथों में, भगवान के हाथों में या समय के हाथों में छोड़ दिया है, एंड यू डू नॉट वांट टू कंसंट्रेट ऑन दिस पर्सन। ओके, फॉर सम पीपल आई कैन सी कि अभी भी आप इस एनर्जी में नहीं पहुंचे, अभी भी आप स्टक हैं, अभी भी आप परेशान हो रहे हैं, वर्ड्स आपके गले में अटक रहे होंगे, आप रात को शायद नींद से जाग जाते हैं, या आप रोते रहते हों, सैड डिप्रेस, आप कुछ लोग आप में से ज़रूर से होंगे। लेकिन देखिए, आपकी फ्यूचर एनर्जीज आप देख सकते हैं, ये हार्ट ब्रेक की स्थिति हमेशा नहीं रहने वाली। आप इसमें से ओनली टाइम विल टेक, मतलब अपने आप को समय दीजिए, और आप इस एनर्जी से डेफिनेटली आप बाहर निकल जाएंगे। अब हम बात करते हैं आपके पर्सन यानी वाटर साइन यानी कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो। एनर्जीज ऑफ कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो वाटर साइन एनर्जीज आर हियर फॉर यू। आप देख लीजिएगा, हो सकता है रीडिंग का ये पार्ट आपको रेजोनेट करे, डिपेंड्स, क्योंकि जनरल रीडिंग है। चलिए, तो वाटर साइंस के लिए आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, न्यू बिगिनिंग्स, completion card, the empress card and the soulmate card. Again here also I am seeing a very calm, put together, high vibrational energies for your person also. ओके, तो पहला कार्ड यहाँ पर साइकिल लिखा हुआ है, यहाँ पर साइकिल लिखा हुआ है और न्यू बिगिनिंग भी लिखा हुआ है। डेफिनेटली ये एक इंडिकेशन है कि आपकी तरफ से जैसे आपने इस व्यक्ति के साथ मेजर बैड साइकिल्स को एंड कर दिया है, इस व्यक्ति ने भी आपके साथ मेजर बैड साइकिल्स को एंड कर दिया है। वो आपकी तरफ काफ़ी आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं, या फिर उनको लगता है कि आपके साथ उनकी एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर से होगी कुछ लोगों के लिए, और कुछ के लिए ये कार्ड काफ़ी हद तक पहले वाले आपका जो कार्ड था उसी की तरह का मिलता जुलता कार्ड है। देखिए, इसमें भी ब्लॉसम हो रहा है, इसमें फूल खिल रहे हैं, इसमें भी आप देख रहे हैं ब्लॉसम हो रहा है, तो लगभग एक जैसी एनर्जी है आप लोगों की। हालांकि मैच्योरिटी लेवल अगर देखा जाए तो आप यू आर मच मोर मैच्योर देन योर पर्सन। आपके पर्सन में अभी भी कुछ इमेच्योर एनर्जीज हैं, अभी भी वो चीज़ों को नहीं समझ पाए हैं, लाइफ लेसन्स जो उनको लेने चाहिए थे अभी भी वो नहीं ले पाए। स्टिल दे आर नॉट इन अ वेरी स्टक एनर्जी, दे आर ऑल्सो ब्लॉसमिंग इन देयर लाइफ। मे बी आपसे अलग हटके जो उनके दूसरे रिलेशंस हैं उनमें उनको दे आर फीलिंग गुड, they are enjoying their life, they are enjoying their overall setup of their life। और कुछ लोग जो है वो आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। कुछ के लिए ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने कुछ ब्रांड न्यू रिलेशंस अपनी लाइफ में एस्टेब्लिश किए हों और वो नए रिलेशंस के साथ अब वो खुश हो गए हों। ओके, इस बात से शायद हो सकता है आप लोगों को थोड़ा हर्ट महसूस हो, लेकिन यस ऐसा ही है इस रीडिंग के अंदर। ये रीडिंग आपको रेजोनेट नहीं करे तो आप ऑब्वियसली आप इसको क्लिक ऑफ कर सकते हैं, डोंट फील ऑफेंडेड। बट इसके साथ ही ये बात भी है कि आपके पर्सन आपकी हैप्पीनेस को देखकर खुश हैं, क्योंकि आप खुश हैं, क्योंकि आप पुट टुगेदर हैं, क्योंकि आप प्रॉब्लम में नहीं दिख रहे हैं उनको, इसलिए इस बात को लेकर वो काफ़ी खुश हैं कि उनके एब्सेंस में भी आप
खुश हैं, उनकी एब्सेंस में भी आप तरक्की कर रहे हैं और आप उनके रिलेशन से आगे हटकर आगे बढ़ चुके हैं। इस बात को देखकर वो बहुत ही खुश हैं आपके लिए। लेकिन इसके बाद का जो कार्ड है, कंप्लीशन कार्ड है हमारे पास, तो यस डेफिनेटली आपके और उनके बीच का जो खूबसूरत रिश्ता खत्म हुआ है, उसके खत्म होने का पेन डेफिनेटली उनको भी है। और उनको ज़्यादा पेन इस बात का है कि वे आपके साथ जो वादा उन्होंने किया था, लॉन्ग टर्म रिलेशन निभाने का, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने का जो वादा वो नहीं पूरा कर पाए, उसके लिए उनको दुख है, खुद के लिए गिल्ट है, पेन है उनके अंदर। और वो ऐसा नहीं है कि उनके उनके प्यार में कोई खराबी थी या फिर प्योरिटी नहीं थी। डेफिनेटली वो आपको प्यार करते थे, वो आपको करते हैं कहीं ना कहीं, और वे पूरी लाइफ डेफिनेटली आपके साथ बिताना भी चाहते थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, वो आपके साथ अपनी पूरी लाइफ को बिताना चाहते थे, लेकिन शायद आपकी गोद में सर रखकर अपना अंतिम समय बिताना चाहते थे। इस तरह की बहुत ही डीप डाउन कहीं ना कहीं प्यार की फीलिंग्स थी उनके अंदर, लेकिन वो ये सब नहीं कर पाए। इस बात का पेन उनके अंदर है। और फिर भी वो आपको देखते हैं, एम्प्रेस कार्ड भी है उधर हमारे पास, न्यू बिगिनिंग्स कार्ड है। तो आपको और आपकी तरक्की को जब भी वो देखते हैं और वो ये देखते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, तो आपकी खुशी को देखकर वो खुश होते हैं। और वो ये भी विश करते हैं कि शायद आप भी उनको कभी याद करते होगे। ऐसा वो विश करते हैं कि जैसे मैं आपको याद करते रहता हूँ, क्या शायद वो भी मुझे याद करते होंगे। इस तरह भी वो आपसे बात करते हैं, वे फिर से आपसे कनेक्ट भी होना चाहते हैं। लेकिन उनको आप जब वो आप दूर से आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि आप आगे बढ़ चुके हैं ज़िंदगी में, इसलिए वो कनेक्ट नहीं होते आपसे। अगर आप उनको कोई इंडिकेशन दोगे, अगर आप कनेक्शन के लिए अगर आप उनको कोई इंडिकेशन दोगे, तो डेफिनेटली वो आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे। और सोलमेट कार्ड भी हमारे पास में, तो वो आपको अपना एक बहुत ही नियर एंड डियर सोलमेट वो आपको मानते हैं। और उनको इस बात की बहुत खुशी है कि इस लाइफ टाइम में वो आपसे मिले, और कहीं ना कहीं उनके ख्यालों में, उनके विचारों में आप हमेशा उनके साथ में डेफिनेटली रहते हो। और इस पर जो मैसेज लिखा है मैं पढ़ के सुनाती। योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट। वो डेफिनेटली स्पिरिट लेवल पर आपके साथ रहते हैं, यानी आत्मा से आपके साथ रहते हैं हमेशा। बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। और यस, वो आप चाहते हैं कि आपकी और उनके बीच में जो दूरी आ गई है, वो फिर से आप दोनों के बीच में टुगेदरनेस आ जाए, ऐसा वो चाहते हैं। ये मैसेज उनकी स्पिरिट की तरफ से आ रहा है कि वो आपके साथ रहते हैं और वो आपके साथ रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनको फिजिकली मैनिफेस्ट करो। वो चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में फिर से आपकी इच्छा अगर हो, अगर आपकी मर्जी हो, तो वो फिर से आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। तो ओवरऑल इट इज़ अ वेरी वेरी नाइस पॉजिटिव एनर्जी। और कहीं ना कहीं वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उनकी एक नज़र हमेशा, किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है। तो अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ गए, वे आगे बढ़ गए, फिर भी कहीं ना कहीं एक नज़र उनकी आप पर बनी रहती है, इंतज़ार की एक नज़र उनकी आपकी तरफ रहती है। और कभी अगर आप मिलोगे तो डेफिनेटली वो आपको ये कहेंगे कि आई नो यू विल कम बैक, आई नो यू विल कम बैक, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, ऐसा वो आपको डेफिनेटली कहेंगे। सो यू आर सेपरेटेड एंड दे आर वेटिंग फॉर योर मैसेज। अब देखते हैं आप दोनों के बीच की कनेक्शन एनर्जी क्या कहती है। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। तो ये आप दोनों के बीच की एनर्जीज हैं, अर्थ साइन और वाटर साइंस, आप दोनों के बीच की कनेक्शन एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है मुझे। अगेन आई एम चैनलिंग सम सॉन्ग्स फॉर यू। आज मेरा गला ख़राब है, मैं नहीं गा पाऊँगी, स्टिल कुछ तो मुझे याद आ रहा है। इस रीडिंग को देखकर मुझे एक गाना चैनल हो रहा है कि वो वाला, जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। स्टक हो चुकी है ये स्टोरी, ये लव स्टोरी फ़िलहाल के लिए पॉज हो गई है, रुक गई है। मे बी कुछ समय के लिए, मे बी टेम्परेरीली, मे बी इस लाइफ टाइम के लिए ये स्टोरी अब रुक गई है, क्योंकि इस कनेक्शन के सर्कमस्टेंसेस, आपके और उनके बीच के
दूसरे रिलेशंस अलाउ नहीं कर रहे हैं कि आप अब इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ पाएँ। खास तौर से जो मैस्कुलिन एनर्जी है यहाँ पर वो काफ़ी स्टक है, कर्मा इन्वॉल्व है, अभी भी आपके कर्मा दूसरे लोगों के साथ में है, और इसीलिए आपको इस लाइफ टाइम में इस पर्सन को आपको लेट गो करना होगा, इनको जाने देना होगा। और बैठकर जस्ट वेट और वॉच मत करते रहिए। अगर आप कर रहे हैं तो भी आपके लिए भी यही सलाह है, क्योंकि कनेक्शन एनर्जी, और अगर आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं तो दोनों के लिए यही सलाह है कि वेट और वॉच मत कीजिए। डोंट स्टॉप ऑन योर जर्नी, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आप देख रहे हैं राम और सीता कैसे आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से। तो अपनी लाइफ में जो पास्ट की आपकी लव स्टोरी की मूवी बार बार माइंड में चलाकर टाइम वेस्ट मत कीजिए। बैठे बैठे पास्ट एनर्जीज को, जैसे टीवी देखते हैं वैसे बार बार अपनी एनर्जीज को अगर आप वेस्ट कर रहे हैं पास्ट मूवी को बार बार चलाकर, तो वो करने से अच्छा है कि आप नए एक्सपीरियंसेस लाइफ में क्रिएट करें। अपनी जर्नी पर आप आगे बढ़ें, अपनी लाइफ का प्लान करें और आगे बढ़ते रहें। और नेक्स्ट कार्ड आपके लिए है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। तो आपको भी पता है कि चीज़ें एकदम से बदल गई थी जब राम का राज्य तिलक होने वाला था। जिस दिन उनका राज्य तिलक होने वाला था उस दिन वो तैयारी कर रहे थे वन जाने की, और उस दिन वो केवट की नाव में बैठ गए। मतलब जहाँ गद्दी पर बैठना था वहाँ पर वो लकड़ी की नाव पर जाकर बैठ गए और राज्य छोड़ना पड़ा उनको। तो सडन लार्ज चेंजेस, सडन बिग चेंजेस आपकी स्टोरी में भी आए होंगे। अगेन वन सॉन्ग इज देयर फॉर यू। क्या से क्या हो गया बेवफा, तेरे प्यार में। लेकिन यहाँ पर बेवफा आप नहीं है, वे भी नहीं है। यहाँ पर बेवफा आपके सर्कमस्टेंसेस हैं, समय है। समय बलवान है। इस समय में समय की गति इस तरह से चल रही है कि आप चाहकर भी उनके लिए रुके नहीं रह सकते। आपको उनको फ्रीडम कार्ड भी है, आपको उनको लेट गो करना होगा, फ्री करना होगा, उनको आपको लेट गो करना होगा, फ्री करना होगा। और सैड सॉन्ग गाकर बाय बाय करने से अच्छा है कि सायोनारा सायोनारा करें, अच्छे से बाय बाय करें, खुशी से आगे बढ़ें। क्योंकि डेफिनेटली आपके कार्ड जिस तरह से मैंने देखे हैं, आपकी आगे की यात्रा अच्छी होने वाली है। ओके और याद रखिए कि बहुत बार हम लोगों से मिलते हैं, कुछ समय के लिए उनके साथ चलते हैं और उसके बाद हमारे रास्ते अलग हो जाते हैं। ऐसे में पास्ट को पकड़ कर रखने से बेटर है कि आप फ्री हो जाइए और उनके साथ के आपके बिताए हुए जो अच्छे क्षण हैं, जो मे भी आप लोगों में से कुछ लोग जर्नी में मिले हों, यात्रा के दौरान मिले हों, तो उन पास्ट मेमोरीज के को आप एक खुशी के तौर पर, एक खुशनुमा लम्हे के तौर पर याद कीजिए। और इस रिलेशनशिप को आप चलते चलते, वो वाला गाना फिर से चैनल हो रहा है। तो बहुत सारे गाने मुझे इस रीडिंग में चैनल हो रहे हैं। शायद आप लोग म्यूज़िक का आपको शौक़ है, आपको या आपके पर्सन को काफ़ी म्यूज़िक का शौक़ है। ये भी पॉसिबल है कि आप या आपके पर्सन गाने बहुत सुनते हैं आप लोग, और कहीं ना कहीं ऐसे गाने सुनते हैं जो कि आपको पास्ट में स्टक रखा हुआ है। इसलिए आप पास्ट से निकलना है तो गाने सुनने का पैटर्न थोड़ा बदल दीजिए। वो गाने मत सुनिए जिनसे आपको प्रीवियस रिलेशन की और प्रीवियस बातों की याद आती है, बल्कि ऐसे गाने सुनिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। ओके, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते, द सॉन्ग इज बजिंग इन माई माइंड। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सारे राह चलते चलते। इसी खूबसूरत नोट पर हम इस रीडिंग को अब एंड करेंगे कि जो बीत गया उसे जाने दीजिए और फिलहाल के लिए आप इस रिलेशन से मूव ऑन कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो ये थी आज की टैरो रीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।